लियू शेंग अपनी सीमाओं को परखने के लिए अपने पुराने गुरु यांग यीजो के साथ लगातार मुकाबला करते हुए एक गहरे मानसिक सिमुलेशन में चले जाते हैं। हालांकि इस जबरदस्त ट्रेनिंग सिमुलेशन ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया, जिससे उन्हें हैरानी में अपनी आंखें खोलनी पड़ी। भारी तनाव के कारण पसीने से तरबतर होकर उन्हें आखिरकार लेवल 14 के एक शक्तिशाली योद्धा की भयानक सच्चाई और यह समझ में आया कि वे कई नियमों लॉज को कैसे नियंत्रित करते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही तकनीकी रूप से वे अपने पुराने गुरु की तुलना में कहीं ज्यादा नियमों पर नियंत्रण रखते हों, लेकिन यांग यीजो की उन पर जबरदस्त पकड़ उन्हें 3 अलग अलग नियमों को एक ही बेदाग नियम शरीर लॉ बॉडी में पूरी तरह से मिलाने की क्षमता देती है। इस सहज मेल ने पुराने गुरु को पूरी तरह से अजेय बना दिया, जिससे वे लियू शेंग के किसी भी नकली हमले को आसानी से टाल देते थे। वे मानते हैं कि लेवल 14 के असली नियम शरीर की तुलना में उनका कभी गर्व का कारण रहा अमर भौतिक शरीर कमजोर कागज जैसा लगता है। वे मानते हैं कि अगर उनके पास स्पेस लॉ न होता, जो उन्हें मौत से बचने और हर आने वाले हमले को टालने में मदद करता है, तो उन्हें उस स्तर के शक्तिशाली योद्धा के साथ एक ही युद्ध क्षेत्र में खड़े होने का भी अधिकार नहीं होता। अपनी पिछली लड़ाई को याद करते हुए, जिसमें उन्होंने फॉरगॉटन लॉर्ड नाम के कॉस्मिक राक्षस का एक हाथ सफलतापूर्वक उखाड़ दिया था, वे विनम्र हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने असल में अनगिनत छिपे हुए अंगों वाले उस जीव का बस एक बाल तोड़ा था। यहाँ तक कि 5 तत्वों के नियमों को मिलाकर बनाया गया उनका अब तक इस्तेमाल न किया गया अल्टीमेट मूव भी शायद अभी कोई बड़ा असर नहीं डाल पाता। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपनी शक्ति में असली उछाल लाने का एकमात्र तरीका लेवल 13 तक पहुंचना है। अपने संदेहों को एक तरफ रखकर लियू शेंग कॉस्मिक महीने का अगला आधा हिस्सा गहरी और बिना किसी रुकावट वाली साधना साइशिक कल्टीवेशन में बिताते हैं। वे कुछ ही दिनों में सभी 10 प्रीमियम स्टार कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उनके एक्सट्रीम यांग इमॉर्टल सेल्स की संख्या बढ़कर 85 मिलियन हो जाती है। अपनी जबरदस्त साधना पूरी करने के बाद लियू शेंग गहरी सांस लेते हैं और अपनी शक्ति को स्थिर होने देते हैं। अपनी प्रगति से प्रभावित होने के बावजूद उन्हें एहसास होता है कि लेवल 13 तक पहुंचने के लिए कम से कम 100 मिलियन एक्सट्रीम यांग अमर सेल की जरूरत है, जिसका मतलब है कि इस अंतर को भरने के लिए उन्हें 10 और एटियर 3 स्टार कोर्स हासिल करने होंगे। थोड़े मानसिक आराम की जरूरत महसूस करते हुए वे आराम करने के लिए अपने पुराने गृहनगर का एक बहुत ही विस्तृत वर्चुअल सिमुलेशन शुरू करते हैं। वह अपने हाई स्कूल के आसपास के इलाके की हूबहू बनी नकल में कदम रखता है और नकली भीड़ के बीच अपने परिवार को शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखता है। वह दूर से ही चुपचाप सब देखता रहता है और उन अपनों की प्यारी यादों का आनंद लेता है जिनकी सुरक्षा के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा है। हालांकि पुरानी यादों में खोए रहने का उसका यह छोटा सा पल एक आने वाले कम्युनिकेशन सिग्नल से टूट जाता है और वह वापस असलियत में लौट आता है। क्रू बताता है कि स्टार स्पिरिट फ्लावर आखिरकार अपनी मंजिल हंटिंग बो पर पहुंच गया है। उन ऑब्जर्वेशन डेक के अंदर यात्री अपने सामने फैले खूबसूरत और चमकते हुए तारों के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। अपनी यात्रा में आए इस बदलाव को महसूस करते हुए अनुभवी लड़ाके और जियांग चैन उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं। तभी कॉरिडोर में भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। लियू शेंग आराम से अपने क्वार्टर से बाहर निकलकर डेक पर मौजूद बाकी लोगों के साथ शामिल होता है। हाई जिडो उसका स्वागत करता है और बताता है कि भले ही वे आधिकारिक तौर पर हंटिंग बो के इलाके में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन असल लैंडिंग जोन तक पहुंचने के लिए अभी भी थोड़ी यात्रा बाकी है। जियांग चैन तुरंत बात में शामिल होती है और उत्साह के साथ बताती है कि पूरी हेवनली सर्पेंट गैलेक्सी का असली केंद्र होने के नाते हंटिंग बो जैसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा। वह बताती है कि यह विशाल इलाका सामान्य अंतरिक्ष से कई गुना बड़ा है और यहाँ तारों का घनत्व सेलेस्टियल डेंसिटी आम स्टार सिस्टम की तुलना में 20 गुना ज्यादा है। जियांग चैन लियू शेंग को देखने के लिए उस इलाके का एक विस्तृत स्टार मैप दिखाती है। मैप को देखकर लियू शेंग तुरंत ध्यान देता है
कि कैसे यह स्टार सिस्टम पूरी तरह से खींचे हुए धनुष बो जैसा दिखता है, और आखिरकार उसे इसके मशहूर नाम के पीछे की वजह समझ आ जाती है। वह स्टार कोर के शुरुआती तोहफे के लिए जियांग चेन का दिल से शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वह उनकी क्वालिटी से कितना खुश है। जियांग चेन विनम्रता से कहती है कि असल में वह और उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही उसके अरणी हैं, क्योंकि उसकी मदद के बिना उनका जहाज कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाता। ल्यू शेंग उसकी तारीफ को हल्के में टाल देता है और उनकी जान बचाने के मामले में विनम्र बना रहता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह सम्मान के साथ आगे बढ़ती है और उसे एक शानदार भारी खजाने वाला बक्सा भेंट करती है। वह बताती है कि यह उसकी तारीफ का एक निजी तोहफा है और बक्सा खोलकर दिखाती है जिसमें 20 और बेहतरीन क्वालिटी वाले स्टार कोर का शानदार कलेक्शन होता है। उसकी दरियादिली देखकर हैरान लियू शेंग ने मुस्कुराते हुए डिब्बा लेने से पहले विनम्रता से हिचकिचाने का नाटक किया। जियांग चेन ने बताया कि वह एक अत्याधुनिक हाइपर फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटर भी लाई है, जिसे खास तौर पर उसके चैम्बर ने बनाया है। उसने बताया कि यह डिवाइस पूरी हेवनली सरपेंट गैलेक्सी में बिना किसी देरी के तुरंत रियल टाइम बातचीत की गारंटी देता है। यह सुनकर लियू शेंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जैसे ही उसने हाईटेक दस्ताना पहना, उसने सोचा कि कैसे उसने सिर्फ अपने परिवार की याद से निपटने के लिए एक वर्चुअल दुनिया बनाई थी। वह इस बात से बहुत खुश था कि अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को पार करने में सक्षम एक डिवाइस सच में मौजूद है, ठीक उसी समय जब वह उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही वह अपनी मुट्ठी भींचता है, ग्लव उसके शरीर के साथ जुड़ जाता है और डिजिटल डेटा सीधे उसके दिमाग में पहुंचने लगता है। वह तुरंत इंटरफेस को आजमाता है और पाता है कि गैलेक्सी भर में बातचीत करने के अलावा यह ग्लव उसकी मानसिक शक्ति से सीधे जुड़कर एक कॉम्बैट असिस्टेंट की तरह काम करता है। बहुत प्रभावित होकर वह मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे सच में एक हाई टेक योद्धा जैसा महसूस हो रहा है। जियांग चेन विनम्रता से मुस्कुराती है, यह देखकर खुश होती है कि उसका सोच समझ कर दिया गया तोहफा ठीक वही चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। फिर वह अपनी आस्तीन ठीक करती है और झुककर सम्मानपूर्वक उसे अपने चैम्बर की ओर से एक आखिरी रहस्यमयी प्रस्ताव देती है। उत्सुक होकर लियू शेंग उस आखिरी चीज को देखता है और सोचता है कि उसके पास उसे देने के लिए और कौन कौन से कीमती खजाने हैं। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।